धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। इस समय व्यवसाय को लेकर अधिक भाग दौड़ और मेहनत की अधिकता बनी रहेगी। अनुभवी लोगों के सानिध्य में कई तरह की जानकारियां मिलेंगी जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक भी रहेंगी। दोस्तों, इस समय अपने भविष्य संबंधी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तभी जाकर परिस्थिति अनुकूल हो सकती है। कारोबार में इस समय विस्तार संबंधी उचित संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति प्रयासरत रहें। ज्यादा सोच विचार में पड़े रहने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं। अनुकूल स्थिति बनी हुई है, इसका जरूर आपको फायदा उठाना चाहिए। आप अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर किसी भी मुश्किल कार्य को पूरा करने में समर्थ रहेंगे। दोस्तों, यह तो ठीक है कि व्यापार में खास मुनाफे के योग अभी नहीं बन पा रहे, परंतु पिछले कुछ समय से आपके द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं, अब उनका उचित परिणाम हासिल हो सकता है। आपकी सकारात्मक सोच और प्लानिंग से कार्य करना आपको नई दिशा प्रदान करेगा। दोस्तों, इस समय आप अपने बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। इस समय उन्हें उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। इस समय तनाव लेने की अपेक्षा धैर्य बनाकर रखना ज्यादा उचित रहेगा। यह समय मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। आप अपने आसपास के सकारात्मक लोगों से बातचीत करके अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यह समय शानदार तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। दैनिक कार्यों के साथ साथ आप अन्य कार्य बड़ी सहायता से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, आपका क्रोध और आपकी जल्दबाजी वाली आदत आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं। माहौल नकारात्मक बन सकता है। आपको अपने व्यवहार को संयमित रखने की जरूरत है। आपके कार्यक्षेत्र में या आपके ऑफिस में आपका दबदबा और रुतबा बढ़ेगा। अपने सहकर्मियों के साथ आप अपने मधुर संबंध बनाकर रखें। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप होगा। काफी समय बाद सबके मिलने से तनाव मुक्त और आनंदित महसूस करेंगे। जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में गैर कानूनी कार्य की तरफ आकर्षित होने की बजाय अपने भविष्य पर फोकस करें। आत्म अवलोकन करने से आपको कई समस्याओं का हल मिलेगा। संतुलन का आपका ध्यान शांति और प्रगति दोनों लाएगा आपके जीवन में। धैर्य और एनर्जी आपके कार्यों का मार्गदर्शन करेंगी। आगे बढ़ने से छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिना जल्दबाजी के आप लगातार काम करते रहें और आपका डिसिप्लिन दूसरों को मोटिवेट करेगा। लंबे समय के लिए व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यह अच्छा समय है। कोई नया प्रोजेक्ट या छोटी जिम्मेवारी आपके हाथ लग सकती है। ऐसे चांस बन रहे हैं जो आपके कैरियर में वृद्धि दर्शाएगी। सुरक्षित विकल्पों में निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपने बजट को प्लान करने से आने वाले दिनों में मानसिक शांति और वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। इस समय अपने कपड़ों और अपने व्यवहार के जरिए अपने आत्मविश्वास को दर्शाएं।
नए अवसरों का फायदा उठाएं और अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए नई सोच अपनाएं। धनु राशि के दोस्तों, याद रखें, सपने और विचार तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक उन्हें पाने के लिए आप मेहनत नहीं करते। दोस्तों, आप अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छे से पहचानते हुए लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी राशि के लिए एक अच्छा संदेश है। जय दोस्तों, जीवन में सफलता आपके दृष्टिकोण और प्रयास पर निर्भर करती है। इस समय कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोचें और उसके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझो। कठिनाइयों का सामना करते समय किसी की मदद लेने में संकोच बिल्कुल ना करें। अपने जीवन में खुशियों को बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाएं। याद रखें, अपने विचारों और सपनों को मेहनत और प्रयास से ही हकीकत में बदला जा सकता है। मेहनत का फल मिलने के योग बने दिखाई दे रहे हैं। नया महीना नए अवसर और लाभ और बदलाव लेकर आया है। कुछ लोगों को कैरियर में सफलता और आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य या रिश्तों में सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। सही समय पर सही निर्णय लेने से सफलता मिलेगी। यह समय आपके धैर्य और विवेक की परीक्षा लेगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती है, परंतु धैर्य बनाए रखेंगे तो यह समय आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। फायदेमंद रहने वाला समय है ये। इस समय कार्य क्षेत्र में सतर्क रहने की जरूरत है। जो कार्य आपकी क्षमता से बाहर हो उसका वादा ना करें। कार्य क्षेत्र में अपने शब्दों पर निरंतर रखना होगा। यह समय आपसे विचारशीलता और संयम की मांग करता है। दोस्तों, अच्छे होने के साथ साथ बड़ी कठिनाइयां हैं, क्योंकि दुनिया अच्छी नहीं है। इसलिए ज्यादा अच्छा होने वाला आदमी दुनिया के साथ मुसीबत में पड़ जाता है। एक अनैतिक समाज में नैतिक होना बड़ी दुविधा है। एक बुरे समाज में अच्छा होना बड़ी कठिनाई मोल लेना है। यही है तपस्या साधु की। साधु की तपस्या नंगा खड़ा हो जाना नहीं है। साधु की तपस्या भूखा रह जाना नहीं है। ये बड़ी सस्ती और सरल बातें हैं जो कोई भी ना समझ सा सकता है। असल में समझ तो साधना मुश्किल, ना समझी तो साधना आसान। साधु की तपस्या है नैतिक होना, अनैतिक जगत में तपस्या है। तो आप भी इस अनैतिक जगत में तपस्या करते हुए आगे जाएं, क्योंकि बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है कलयुग में। तो अपने को साधने की जरूरत है। अपने आप को साध लिया तो जिंदगी आपकी बहुत सादगी के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप सीधी सादी जिंदगी जीते हो। रोटी कमानी है, कमाओ, मगर रोटी कमाने की बजाय बाजार दुकान चलाने की आदतों में ना गिर जाओ। जब दुकान बंद करके आओ तो वे आदतें भी दुकान में ही बंद करके आओ, उनको घर मत लाओ। जब दफ्तर से लौटो तो खाली होकर लौटो, और जब घर में बैठो तो प्रीति में डूबो, ध्यान में डूबो। घर का और अर्थ क्या है? नहीं तो घर आए किस लिए, लेकिन चले आए दफ्तर सिर पे लिए, तो घर आए काहे को? दफ्तर में रहते। घर चले आए दफ्तर को सिर में लिए तो घर तो तुम आए नहीं। तो दोस्तों, जब घर आए तो बाहर की झंझट बाहर छोड़ के आए, चाहे वो दफ्तर के हों, दुकान के हो, फैक्ट्री के हों, क्योंकि थोड़ा सा समय आपको अपने सुकून के लिए चाहिए। दोस्तों, इस समय
आपको जिम्मेदार बनना होगा। अब सबके सामने आपको अपनी जिम्मेदारियां निभाने का वायदा करना होगा, क्योंकि अब आप जिम्मेदार हो गए हैं। हो ना, अब सबके सामने खुलकर हो नहीं सकते। मन की बातें मन में छिपाना सीख गए हो। अब अपना गुस्सा दिखाते नहीं हो। अब दूसरों से बहस करना तो कब का बंद कर चुके हो। अपने शौक वो कहीं पीछे छोड़ दिए। दूसरों की खुशियों के लिए खुशी ढूंढने लगे हो। बधाई हो, अब आप जिम्मेदार हो गए हो। दोस्तों, निभाने वालों के बीच दूरियां कभी नहीं आती। जिनको रिश्ता निभाना होता है वो हर हाल में निभा जाते हैं। यहां सब कुछ नियत और विश्वास पर ही निर्भर करता है। कभी पास रहकर भी लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कभी दूर रहकर भी एक दूसरे का साथ निभा जाते हैं। दोस्तों, जो रिश्ते हैं उन्हीं के साथ चलने की जरूरत है, उन्हीं के साथ साथ निभाने की जरूरत है। जब आप अपने अच्छे की तलाश में निकलेंगे ना तो कुछ बुरा भी तुम्हारे हिस्से में आएगा, हिम्मत टूटेगी और कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे में आप खुद को संभाले रखना दोस्तों। कितनी भी मुश्किल हो, खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जो एक बार तुम इन मुश्किलों से जीत गए ना, जिंदगी में कोई भी परेशानी तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए इस समय आपका जीतना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में दो चीजों की अहमियता होनी चाहिए। एक तो ईश्वर का डर और दूसरा ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान पाप कर्मों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। तो आपको उस समय दो चीजों की अहमियत जरूर अपने जीवन में बनानी चाहिए। कंधों पर जब बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। कंधों पर जब बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है, जो धनुराशि वाले पिछले कई सालों से सह भी रहे हैं। भगवान हमें संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना तो हमें आते हुए कुछ लाना पड़ता है और ना ही जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है, लेकिन इंसान फिर भी ताउम्र चिंता में मरता है। धनु राशि के लिए अब ये नवंबर का जो महीना आया है, अब काम आसान होते नजर आएंगे। किस्मत का साथ शायद मिलना शुरू हो जाए। थोड़ा सा एक छोटा सा उपाय पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ होगा, इसका नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, थोड़ी सी सौंफ मंदिर में रखकर उसका मिश्री के साथ सेवन कर दिन की दिनचर्या शुरू करें। अगर हो सके तो सोमवार को कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करें तो बकरी शनि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हो सके तो आप शनि की पूजा करते हैं तो अमावस के दिन जरूर पूजा करें शनि की। शनिवार तो करें, साथ में जब अमावस आए तब भी करें। शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि पर शिव मंदिर में जाएं, शनिवार के दिन भी जाएं। संकट मोचन का पाठ करें, गरीबों का खाना खिलाएं, अंधों को भोजन करवाएं और शनि शांत होंगे। अमावस्या का आप फायदा उठा सकते हैं। हनुमान चालीसा तो जरूर करें। हाँ, इस दिन आप हमारे मंदिर में अरदास भी लगवा सकते हैं अमावस पर। इसका कोई चार्ज नहीं है। मैं आपके लिए अरदास अपने मंदिर में कर सकती हैं, की जाएगी। आप अपनी जगह अपना नाम और अपना गोत्र
हमें भेजें, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्या गोत्र है। हम आपके कैरियर के लिए, सेहत के लिए, जिंदगी में सब कुछ धीमा जो चल रहा है, चाहे आपका व्यापार हो, दुकान हो, कारोबार हो, उसके लिए, रिश्तों में गिरावट, इन सब के लिए आप हमारे मंदिर में अरदास लगाएंगे तो चीजें आसान होती चली जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इस अमावस पर आप फायदा उठाएं। शनिदेव को प्रसन्न करना अमावस पर बहुत आसान हो जाता है और शनि की ढैया से भी राहत मिलेगी। काफी समस्याओं का समाधान आपके सामने आएगा। काफी अड़चने दूर होने के योग बन रहे हैं। इस समय सेहत और संबंधों पर फोकस करने की जरूरत है। इस पे फोकस करते हुए आगे बढ़े। यह समय आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा देवगुरु बृहस्पति के कारण भी होगा। दोस्तों, कुछ चीजें अब आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपको अनुकूलता प्रदान करेगी। दोस्तों, हम यह मानते हैं कि हमारी योजनाएं सबसे अच्छी हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ। वही आगे चलकर हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। जीवन हमें बार बार यही सिखाता है कि हमारी बुद्धि सीमित है, पर असली तत्व की योजना असीमित है। जब हम इसकी योजना पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। यदि सब कुछ पहले से तय और ज्ञात हो तो जीने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन को नया बनाती है। अनिश्चितता ही हमें साहसी बनाती है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो अनिश्चितता बोझ नहीं रहती, बल्कि एक उत्सव बन जाती है। यह समझना कि जो होना है वही होगा हमें हमारे अहंकार से मुक्त करता है। हमें तो अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो उसी कठिनाई में हमारे लिए छिपा हुआ कोई संदेश होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन यदि वह सजग होकर देखें तो पता चलता है कि वही घटना हमें भीतर से मजबूत करने के लिए आई थी। हमारी दृष्टि सीमित है, इसलिए हम तुरंत उसकी सार्थकता को नहीं समझ पाते, लेकिन समय रहते सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष परिणामों से है। हम जब चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन कभी भी एक व्यक्ति की इच्छा पर नहीं चलता। यह तो एक विशाल समन्वय है। यहां अनगिनत कारण और परिस्थितियां मिलकर परिणाम बनाते हैं। यदि हमें सब कुछ पहले से तय और ज्ञात हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए अस्तित्व में से अनिश्चितता को चुना है, ताकि हम हर क्षण को नएपन के साथ जी सकें। दोस्तों, हर मनुष्य अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है, तो इसका मतलब हम स्वयं करता है। कर्म में भगवान ने प्रत्येक जीव को कर्मों की स्वतंत्रता दी है। तो भगवान ने गीता में को बार बार उपदेश दिया है कि अर्जुन, अगर तू ये करेगा तो उसका ये फल होगा, अगर तू ये करेगा तो उसका ये फल होगा। अर्जुन, तू ऐसा करेगा तो ये फल होगा, ऐसा मत कर। अब हमारे अंदर ही गड़बड़ी है और हम ही अपनी जिम्मेदारी ना माने, हम जिम्मेदारी भगवान पर थोप दें, ट्रांसफर कर दें। मेरी क्या भगवान, ये तो भगवान ने मुझे ठीक नहीं किया। भगवान जिसको चाहे ज्ञानी बनाए, जिसको चाहे मूर्ख बनाए, मेरा क्या। तो फिर हम अपनी अनंत गड़बड़ियों को, गलतियों को, खामियों को ठीक करने का प्रयास ही नहीं करेंगे।
इसलिए भगवान ने आपको बुद्धि विवेक भी दिया है। बुद्धि विवेक के साथ कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाएं। एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार 2 मेंढक एक दूध के गहरे बर्तन में गिर गए। हो सकता है पहले भी मैंने सुनाई हो ये प्रसंग, दोबारा से आज फिर सुना रहा हूं। 2 मेंढक एक दूध के बर्तन में गिर गए। उन्हें चारों तरफ सफेद ही सफेद नजर आ रहा था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब दोनों ही हाथ पैर मारने लगे बाहर निकलने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। हाथ पैर मारने का फायदा ही नहीं नजर आ रहा, बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। मिनट बीते, घंटे बीते, दोनों मेंढकों की थकान से सांसें टूटने लगी। पहला मेंढक बोला, दोस्त बहुत हुआ, अब और सहन नहीं होगा, लगता है अब मौत करीब है, चलो हार मान लेते हैं। और वह धीरे धीरे डूब गया, हार मान बैठा था। दूसरा मेंढक उससे ज्यादा थका हुआ था, टूटा हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि अगर डूबना ही है तो कोशिश करते करते डूबूंगा। वह मेंढक थकान की परवाह न करते हुए लगातार अपने हाथ पैर चलाता रहा। पूरी रात बीत गई, लेकिन मैं रुका नहीं। जब सुबह हुई तो दूध में से मक्खन निकलकर तैर रहा था। वह मेंढक उसी मक्खन पर चढ़कर बाहर कूद गया। दोस्तों, हमारी लाइफ भी इसी दूध से भरे बर्तन की तरह है। कभी हालात डुबाने लगते हैं तो कभी उम्मीद साथ छोड़ देगी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में याद रखना, हार मान लेना यकीनन डूब जाना है, और वही लगातार कोशिश करने से एक चमत्कार हो सकता है। तो ये प्रसंग था, इससे हम कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको रोकने वाले, आपकी टांग खींचने वाले आपके अपने ही होते हैं, कोई बाहर के नहीं होते। धनु राशि वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत से अपनों ने, जो साथ रहने वालों ने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया, या बड़े भी तो इनकी टांग खींचते रहे। उसके साथ का भी एक छोटा सा प्रसंग है, वो आपको सुना रहा हूं। एक बार एक कुत्ते और गधे की शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वह सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई। कुत्ता बहुत खुश था। उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था कि गधा कहां मुझे हरा पाएगा। कुत्ता बहुत खुश था। उसने सोचा कि मैं तो बहुत तेज भाग सकता हूं, और इसमें शर्त लगाने वाली कौन सी बात है, गधे को तो मैं यूं ही आसानी से हरा दूंगा। कुत्ते में ओवर कॉन्फिडेंस था। अब दोनों ने दौड़ लगानी शुरू की, लेकिन उस कुत्ते को क्या मालूम था कि हर गली नुक्कड़ पे उसे बहुत से कुत्ते मिलेंगे जो उसे आगे नहीं जाने देंगे। और हुआ भी वही। जैसे जैसे कुत्ता आगे बढ़ा, हर गली नुक्कड़ पे उसे दूसरे कुत्तों का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसका बहुत विरोध हुआ। जैसे तैसे बचते बचाते कुत्तों से वह कुत्ता वहां पहुंचा और देखा गधा सिंहासन पर बैठा राज कर रहा था। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, 1 मिनट की। इस कहानी का निचोड़ यह है कि हम जिंदगी में जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही अपने लोग सबसे पहले हमारी टांग खींचेंगे, टांग खींचने का काम करेंगे। हमारे अपने ही लोग सबसे पहले हमें रोकेंगे आगे बढ़ने से। यह कड़वा सच है। और जब जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हमारे अपने ही लोग हमें रोकेंगे। तो ये आपने अपने जीवन में देखा ही होगा धनु राशि के दोस्तों ने, कि अगर आपको
रोका तो किसने, क्यों रोका, अपना नहीं रोका। तो दोस्तों, इस समय घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिल रही। तो बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि शनि की ढैया चल रही है, शनि बकरी चल रहे हैं, अपने घर के बाहर घोड़े की नाल लगा लें। तो मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि सफलता पाने के लिए अपने दोनों पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ेगी और भगवान पर विश्वास करना होगा, अपने पर भरोसा और भगवान पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना होगा। घोड़े की नाल पर भरोसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, सुखी होने के चक्कर में जो व्यक्ति पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसी का नाम इंसान है। तो इसलिए अगर आपने सुखी रहना है तो अपने आप को भगवान की शरणागत में ले आओ, भगवान के अनुग्रह में ले आओ, भगवान के ऊपर भरोसा करो। भगवान आपको वहां पहुंचाएगा जहां आपको जाना है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं। एक बार भगवान पर भरोसा करके देखें। एक छोटी सी कहानी है भरोसे वाली, क्योंकि राशि में आपको बहुत कुछ बताया है अभी तक लोगों ने, अभी भी पटा पड़ा है यूट्यूब राशि बता बता के, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, ना निकला है ना निकलेगा। लेकिन ये छोटे छोटे प्रसंग है, इससे अगर थोड़ी सी भी सीख हमने ले ली, थोड़ा सा भी हमारे दिमाग में कोई बात बैठ गई तो हमें इससे फायदा हो सकता। तो छोटा सा प्रसंग, कहानी, सीख वाली कहानी है। विश्वास करना सीखो अपने पर और अपने प्रभु पर। एक महात्मा के पास काफी चेले रहते थे। उसमें से एक चेला महात्मा जी पर बहुत मान सम्मान करता था, महात्मा जी पर बहुत विश्वास करता था और महात्मा जी के बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा भी करता था। कभी भी महात्मा जी को कमी महसूस नहीं होने देता था। महात्मा जी के इशारे तक को समझ जाता था। सेवा करते करते 10-15 साल हो गए। एक दिन उसने महात्मा जी से कहा, मेरी बेटी की शादी है, अगले महीने मैं चाहता हूं कि मैं अपने गांव जाऊं, आपको भी इस शादी में उपस्थित होना होगा। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, अगर प्रभु ने चाहा तो जरूर चलेंगे। शादी नजदीक आ गई। चेले ने कहा, महात्मा जी 15 दिन पहले तो मुझे जाना ही चाहिए, सारा इंतजाम देखना है। महात्मा जी बोले, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ और 2 लोगों को आश्रम से अपने साथ ले जाओ, तुम्हारी मदद होगी। तैयारी की गई। महात्मा जी ने चेले को एक बोरी अनार जो आश्रम में ही लगे हुए थे भरकर दे दी कि जाओ, तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हारी बेटी की शादी होगी राजे महाराजा की तरह। तुम्हारी बेटी की शादी राजे महाराजा की तरह होगी, जैसे राजे महाराजा करते हैं वैसे। वह चेला महात्मा जी पर बहुत विश्वास करता था। उसको मालूम था महात्मा जी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि महात्मा जी का कहा टलता नहीं। वह अनार की बोरी और उन दोनों साथियों के साथ आश्रम से निकला, पर मन में कोई शंका नहीं थी, पर सोच रहा था मेरी तो औकात फकीर की बेटी की शादी जितनी भी नहीं है, और पता नहीं घर का गुजारा कैसे चलाती होगी मेरी पत्नी। सोचते सोचते आश्रम से काफी दूर निकल आए और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए। दूसरे दोनों चेले कहने लगे कि क्या घर में पैसा वैसा है शादी के लिए? महात्मा जी ने तो अनार दिया, इससे राजे महाराजा जैसी शादी कैसे होगी? हम सोच में हैं, वो दोनों चेले कह रहे थे। चेला कहता है कि मैं महात्मा जी के साथ पिछले 15 साल से हूं, इनका कहा हमेशा पूरा होता है। अब अपने गांव पहुंचे। पत्नी इंतजार कर रही थी कि आश्रम से आएंगे, कुछ ना कुछ
रुपए पैसे लेकर आएंगे, पर आप तो खाली हाथ। उसने कहा खाली हाथ? अनार का बोरा नहीं देखा? महात्मा जी ने दिया है, इससे शादी हो जाएगी। मुझे नहीं पता, महात्मा जी ने वचन है कि तेरी बेटी की शादी राजे महाराजे जैसी होगी। मुझे नहीं पता कैसे होगी। हाँ, मैं थका हूं, सुबह बात करते हैं। वो गांव एक बंजर पहाड़ी पर बना हुआ था, वहां कुछ फसल वगैरह नहीं होती थी। फिर भी लोग थोड़े बहुत मेहनत कर अपनी गुजर बसर के लिए खेती कर लेते थे, अनाज की, कपास की। वहां का राजा बहुत दयावान था, वह लोगों की बहुत मदद करता था। सुबह सुबह ही राजा के यहां से मुनियादी वाला आ गया डोल लेकर कि जो राजा का बेटा बीमार है, वैद्य ने उसे अनार के रस के साथ दवाई खाने को कहा। जिसकी भी व्यक्ति के पास इस बात की सूचना हो कि अनार कहां मिलेगा, वह हमें बताए, उचित इनाम दिया जाएगा। उस परिवार ने भी मर्यादा सुनी। उनके पास अनार का पता क्या, अनार ही थे, वो भी बोरा भरा हुआ। उसने आकर उस राजा के वजीर को अनार का बोरा दे दिया कि राजा से कहना और चाहिए तो मैं और ला दूंगा। राजा का बेटा ठीक होना चाहिए। दवाई खाई और राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। राजा ने उसको महल में बुलाया और कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, मांगने का क्या? उसने कहा, महाराज, मेरी बेटी की शादी है, आप उस शादी में जरूर आना। राजा ने कहा, अब तो तुम्हारी नहीं, हमारी बेटी है, उसकी शादी हमारे राजमहल में होगी। अब तो तुम्हारी नहीं, हमारी बेटी है, उसकी शादी राजे महाराजाओं की बेटियों की शादी की जैसे होती है वैसे होगी, और डोली मेरे यहां से जाएगी, बारात मेरे यहां पर आएगी। तो दोस्तों, ये है विश्वास, ये है भरोसा। अगर आप इस समय भगवान पर भरोसा करके चलते हैं तो यकीनन आपका भरोसा टूटेगा नहीं। कर्म आप करते रहें, साथ में भगवान पर भरोसा रखकर चलेंगे तो ये समय धनुराशि वालों के लिए काफी अनुकूल समय रह सकता है। पहले से राहत है, पता चलता है लोगों के मैसेज से और लोगों की बातों से, फोन पे जब बात करते हैं, कि कुछ हल्का फुल्का सुकून है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद राशिफल एक हफ्ते के बाद ही डाल पाया हूं, क्योंकि एक तो हमारा माइक टूट गया और उसके बाद फिर समय भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि काफी त्योहारों के दिन थे। अब कोशिश रहेगी कि रोज रोज राशिफल आपको दी जाए। उसके बाद फिर वैसे भी मन नहीं करता कि ये राशि में इतना मेहनत लगती है, फिर भी लोग बहुत कम देखते हैं, और लोग ऐसे ऐसे राशि बना रहे हैं, उनको लोग जो उससे ज्यादा देखते हैं। तो कई बार मन हमारा भी ऐसा हो जाता है कि चलो टाल मार देते हैं। पर फिर बीच में बहुत अच्छे अच्छे हमारे धनुराशि के लोग हैं जो हमसे संपर्क में हैं, वो कहते कि आप राशि जरूर डाला कर, उससे हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, थोड़ा सा सहारा मिलता है। दोस्तों, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं रोज रोज धनुराशि डालूं, बाकी कोई राशि ना भी हो, पर धनुराशि मेरी रोज ही रोज आपके समक्ष आए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे मंदिर में अरदास लगवाना, और विशेष अमावस पर विशेष अरदास लगाई जाती है, एकादशी पर और पूर्णिमा पर, ये विशेष अरदास 4 महीने में 2 एकादशी होती है, एक पूर्णिमा और एक बार अमावस। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने रोजगार के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान वो मुझे भेज सकते हैं। आपके लिए सुबह शाम अरदास लगाई जाएगी। तो दोस्तों, जो अरदास लगाते हैं इसका कोई शुल्क नहीं है, आपने कुछ नहीं देना, आपने सिर्फ अपना नाम, पता और स्थान और गोत्र ये आपने मेरे को भेजना है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 931 533 6907।
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।